नमस्कार, ओम साई राम। आज हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एज यूजुअल 3 पाइल ऑफ कार्ड्स यहाँ पे मौजूद है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो करना ये है, दिमाग को शांत करनी है, वीडियो को पॉज करनी है और फिर अच्छे से टाइम लेके ये रेजोनेंस फील करनी है कि कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड आपके ध्यान को ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। Just focus on the cards, calm your mind down, pause the video and then feel the resonance that which pile of card is actually drawing your attention. अगर कुछ ऐसा है कि एक से ज्यादा पाइल आपके ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं, then it is absolutely fine. You do not need to modify that thought or that feeling or that calling. If anything of such happens, then it means or indicates कि आपके जो भी आंसर्स है वो एक से ज्यादा पाइलों के अंदर छुपे हुए हैं। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि तीनों पाइल की रीडिंग ही मुझे सुननी है, या फिर कोई पर्टिकुलर 2 पाइल में से रीडिंग मुझे सुननी है, या फिर कोई एक इंडिविजुअल पाइल की रीडिंग मुझे सुननी है। तो जो भी आपकी कॉल है, डू नॉट मॉडिफाई इट, जस्ट गो विथ इट। ओके, तो मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। ओके, सो पाइल नंबर 1, हमेशा की तरह 3 ही कार्ड्स पुल करने वाली हूं मैं, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है। अगर आप लोग रेजोनेट करते हैं तो ही इन मैसेजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज प्लीज कंसिडर दिस टू बी फॉर समवन एल्स दिस टाइम। तो पाइल नंबर 1, चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। Oops. Pile number 1. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऑफ कोर्स। बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं। कोशिश तो आपकी पूरी मात्रा से है आपके तरफ से कि आप, मतलब कोशिश है आपकी तरफ से कि आप ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता बने। ओके, आई एम गेटिंग this can be a story of either sides. It can be you or your person. ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो आप, या तो आपकी स्टोरी, या फिर आपके पर्सन की स्टोरी, जहां पे जो भी इंडिविजुअल है वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, बस ये टाइमिंग जो है ना, ये सही नहीं है। जो भी उनके या फिर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस है रिलेशनशिप को लेके, वो बार बार ना बीच में आ रही है। लाइक ऑल द पास्ट हर्ट्स, पेन्स, विच इज कीपिंग आइदर ऑफ यू क्लोज्ड ऑफ फॉर द रिलेशनशिप। एज अ रिजल्ट हो क्या रहा है, you guys are into a relationship without commitment, no strings attached, and it's getting very complicated. Like आप में से किसी एक को कमिटमेंट चाहिए है,
और जो दूसरे इंसान है वो कमिट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इशू, लाइक जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके वजह से इट इज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर दैट इंडिविजुअल to move ahead. It can be you or it can be your person. For you, pile number 1, थोड़ा सा वक्त दीजिए. Do not rush. अगर ये आप हो जो बहुत ज्यादा रश कर रहे हैं कि you want commitment या फिर you want to take the relationship one step ahead, अगर ये आप हो तो फिर ये सही टाइम नहीं है. अगर आप बहुत ज्यादा नैग करोगे, अगर आप बहुत ज्यादा पुश करोगे तो यू माइट लूज दिस रिलेशनशिप. हो सकता है कि आपका मतलब जो आपका पर्सन है वो ये स्ट्रेस ना ले पाए और ही और शी माइट कॉल फॉर अ ब्रेकअप. सो बेटर ये रहेगा, लेट दिस टाइम मूव ऑन. थोड़ा वक्त ले लीजिए एंड जब सही टाइम आएगा यू विल ऑल्सो गेट दैट इंडिकेशन. उस टाइम पे आप जो भी आप चाहते हैं कमिटमेंट या फिर एक स्टेप आगे बढ़ना, उसके बारे में बात कीजिएगा. या फिर अगर ये आपके पर्सन हैं जिनको कमिटमेंट चाहिए है या फिर जो चाहते हैं कि जो भी आपका रिश्ता है वो एक कदम आगे बढ़े, तो आप उनको प्यार से समझाइए, ठंडे दिमाग से समझाइए कि यू नीड सम टाइम. टॉक टू हिम और टॉक टू हर क्लियरली, एलैबोरेटली बट पेशेंटली, कामली, कि देखो ऐसा नहीं है कि मैं इस रिश्ते को चाहता ही नहीं हूं या फिर चाहती ही नहीं हूं, बट आई नीड सम टाइम फॉर कमिटमेंट, क्योंकि ये मेरा पास्ट है. अगर आपने आपके पास्ट के लिए, आपकी पास्ट की जो स्टोरी है, अगर आप अभी के जो आपके पार्टनर है, जो पर्सन है, उनको अगर नहीं बताए हैं तो दिस इज टाइम कि आप उनसे शेयर कर ले. और अगर जो उनको ऑलरेडी पता है आपकी एक पास्ट रिलेशनशिप रह चुकी है या फिर पास्ट कोई स्टोरी रह चुकी है, तो फिर आप उनको यही बताइए कि जो भी घटना घटित हुई है, जो भी दुख दर्द आपको पिछले रिश्ते से मिले हैं, उससे आप अभी तक उभर नहीं पाए हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि बहुत ज्यादा टाइम हो गए हैं तो आप अंदर से रेडी हो गए हैं. येस, अपरेंटली यू हैव मूव्ड ऑन, यू हैव यू हैव डिसाइडेड टू गेट इन टू अ न्यू रिलेशनशिप, लेकिन बट जब बात आ जाती है कमिटमेंट की, वहां पे आप रेडी नहीं हो. तो आप उनसे कहिए, खोल के कहिए कि आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए. अगर वो सीरियस है इस रिलेशनशिप के लिए तो ही और शी कैन वेट फॉर यू, ही और शी कैन अलॉट यू दैट टाइम, दैट विंडो, दैट स्पेस. तो आप उनसे खुल के बात कर लीजिए एंड जो भी कॉम्प्लिकेसी आ चुकी है इस रिलेशन में, इस चीज को लेकर के, वो क्लियर हो जाएगी. ओके, सो पाइल नंबर 1, दिस वाज ऑल फॉर टुडे. अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं तो बिना कमेंट किए मत जाइएगा, क्योंकि आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो मैं आप लोगों से जुड़ पाती हूँ आपके कमेंट्स के जरिए, और साथ ही साथ मुझे वो इंस्पिरेशन मिलती है सो दैट आई कैन come back time and again and shuffle the cards for you, because being a professional, I'm a priestess and a witch and I have a hell lot of professional commitments, and side by side I'm a wife to my husband, and so I have my पर्सनल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल. उन सब में से मैं टाइम निकाल के आती हूँ आप लोगों के लिए कार्ड शफल करने के लिए. तो अगर आप लोगों से थोड़ा रेसिप्रोकेशन मुझे मिल जाएगी, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे भी वो बूस्ट मिलती रहेगी. मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों के साथ. तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए. और जी हाँ, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. ओके, सो पाइल नंबर 2, चलिए देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है. और जी हाँ, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है. अगर रेजोनेट करते हैं तो ही मैसेजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज प्लीज कंसीडर दिस टू बी फॉर समवन एल्स दिस टाइम. हमेशा की तरह 3 कार्ड ही पुल करूंगी. चलिए देख लेते हैं. Okay.
Pile number 2. ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी लाइक पाइल नंबर 1. तो हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 दोनों सिलेक्ट किए हैं. ओके, सो द गाइडेंस फॉर यू इज अभी के लिए इस चीज को ना टाइम दे दीजिए. गिव इट टाइम. आपकी जो भी रिलेशनशिप है, चाहे ये एक नया स्टार्ट हो रिलेशनशिप की, न्यू रिलेशनशिप हो, या फिर यू आर ऑलरेडी इनटू अ रिलेशनशिप, अ कमिटेड वन, एंड कुछ लोगों के लिए इवन इफ यू आर मैरिड, तो ये चीज को ना टाइम दे दीजिए. It is completely on you basically, pile number 2. You know what? Because there is a distance, either emotionally or physically. आप लोगों में already बहुत distance आ चुकी है. Like even if you are staying in the same building, under the same roof, फिर भी आप लोगों में ना वो आत्मीयता, वो oneness, वो लवी डवी चीजें, वो सब already खत्म हो चुकी है. Almost खत्म हो चुकी है वो distance. तो यहाँ पे मैं 2 टाइप ऑफ एनर्जी सेंस कर पा रही हूं. आप में से बहुत लोग हैं जो अभी भी चाहते हैं कि ये रिश्ता टिके, बने रहे, कुछ तो किया जाए इसके लिए. यू आर ट्राइंग कि लाइक चाहे मैजिक का सहारा लेके, मैजिक इन द सेंस एनर्जी वर्क, स्पेल्स, रिचुअल्स, इसका सहारा लेके, या फिर कोई जो लोग रिलेशनशिप काउंसलर्स जो है उनसे बात करके, साइकियाट्रिस्ट से बात करके, जो भी हो करके इस चीज को अगर रिवाइव किया जाए, ये रिलेशनशिप को अगर रिवाइव किया जाए, ये एक एनर्जी मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूं. और एक एनर्जी है दोज हु आर कंप्लीटली डन. वो अटके हुए हैं सिर्फ ये सोच के. बहुत लोग आप में से यहाँ पे ऐसे भी है जो लोग मैरिड है, जिनके बच्चे हैं, एंड दैट इज अ वेरी मेजर कंसर्न कि आप लोग चाहते हो इस रिश्ते से निकल जाना, इस शादी से आप लोग वॉकआउट करना चाहते हो, निकल जाना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपके बच्चों को आप देखते हो एंड यू फील लाइक कि मैं तो निकल जाऊंगी, फिर इनका क्या होगा, बच्चों के ऊपर से क्या बीतेगी. तो दिस इज समथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू. और भी बहुत लोग हो जो आप लोग ये सोच रहे हो कि सोसाइटी क्या कहेगी. एक मतलब शादी टूटना अभी भी वो एक टैबू की तरह है हमारे सोसाइटी में. वो आपके थॉट है बाय द वे. आज के डेट में कोई नोबडी जस्ट गिव्स इट अ डैम केयर कि किसका क्या हो रहा है. और वैसे भी पाइल नंबर 2 जो लोग ऐसे सोच रखते हैं कि डिवोर्स हो गया तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, लोग वैसे भी बोलेंगे. आप कुछ अच्छा करोगे तो भी लोग बोलेंगे, आपके साथ कुछ बुरा होगा तो भी लोग बोलेंगे. एंड अच्छा या बुरा ये चीज ना बहुत ही ज्यादा जजमेंटल हो जाती है. जो चीज आपके लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए बुरा भी हो सकता है. तो अच्छे या बुराई की कोई ना एक्चुअल में क्या बोले, उसका कोई एक्चुअल इमेज नहीं होती है. जो मेरे लिए सच है वो आपके लिए झूठ भी हो सकती है. सो पाइल नंबर 2, जो लोग उस कगार पे है, आपके लिए गाइडेंस है, प्लीज मूव ऑन. ऐसे सफोकेट करके मत रहिए. अगर किसी रिश्ते से आप कंप्लीटली डन हो चुके हैं, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नथिंग इज लेफ्ट ओवर हियर, तो आगे बढ़ जाइए. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, इट्स अ वेस्ट ऑफ इमोशंस. इट इज टाइम दैट यू स्टार्ट अफ्रेश. टेक द डिसीजन. हो जाएगा सब कुछ. सही सही जगह पे बैठने वाले हैं. आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. यू टेक योर कॉल. और जो लोग चाहते हैं कि नहीं अभी भी जो पेशेंट है, अभी भी जो लोगों को आस है अभी भी, देन फॉर यू इट इज सजेस्टेड दैट गिव इट सम टाइम. अगर आप लोग सच्ची में अपना पेशेंस रख सकते हैं, अगर आप सच्ची में चाहते हैं इसको रिवाइव करना, तो ये रिवाइव होगी. आपको पेशेंट रहनी पड़ेगी. तो पाइल नंबर 2 आज के लिए इतना ही. अगर आप लोग रेजोनेट कर पाए हैं तो बिना कमेंट किए मत जाइएगा, बिकॉज योर कमेंट्स आर समथिंग दैट गिव्स मी द इंस्पिरेशन टू कम बैक टाइम एंड अगेन. आपके कमेंट के जरिए ही मुझे वो इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं वापस आऊं बार बार और आपके लिए कार्ड शफल करूं. और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मैं चाहती हूं आप मेरे YouTube फैमिली का एक
सदस्य बने रहे हमेशा की तरह, हमेशा के लिए। और लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं तो मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। ओके, सो पाइल नंबर 3। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। हमेशा की तरह 3 कार्ड पुल करने वाली हूं। जी हाँ, ये टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव के लिए है। अगर आप लोग रेजोनेट करते हैं तो ही एक्सेप्ट कीजिएगा, वरना प्लीज कंसीडर दिस टू बी फॉर समवन एल्स दिस टाइम। ओके, pile number 3, अभी राइट एट दिस मोमेंट अगर आप और आपके पर्सन थोड़ा डिस्टेंस में भी अगर है, इट्स नॉट अ सेपरेशन, इट्स नॉट एट ऑल अ सेपरेशन, इट्स अ डिस्टेंस। इट कैन बी बिकॉज ऑफ इट कैन बी अ फिजिकल डिस्टेंस, लाइक हो सकता है आप एक सिटी में हो, वो दूसरे सिटी में है काम के सिलसिले में, या फिर दोनों 2 सिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं, या फिर थोड़ी सी जो लवी डबी फाइट होती है, थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हुई है, थोड़ा मान अभिमान वो सब चीजें चल रही है, तो बातचीत बंद है, या फिर एक दूसरे को स्टॉकिंग चल रही है, एक दूसरे को आप लोग स्टॉक करते रहते हो लेकिन बात नहीं करते हो। तो pile number 3, so much love here, so much of love here. It is something like, this one reads, I'm becoming a better person. I feel you leaving me behind. I feel you even though we are apart. So it's like a very, very happy reading, a very, very positive energy, very loving energy. तो पाइल नंबर 3 कुछ ऐसा है कि दोनों के दिल में भरपूर प्यार है, दोनों अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं टू बी द बेस्टेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्व्स। यू बोथ आर वर्किंग ऑन योर सेल्व्स के यार कुछ भी हो जाए, ये बंदा तो चाहिए या फिर ये बंदी तो चाहिए। इट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कर लेंगे यार, एडजस्ट ही तो करनी है। तो ये चेंजेस लाने के लिए आप दोनों ही तैयार हैं और आप दोनों ही बाखूबी अपने अंदर चेंजेस लाएंगे भी। आप लोगों के नाम एक दूसरे का जिक्र हमेशा होती रहती है, क्योंकि आपकी बातों में आपके पर्सन की जिक्र है, आपके अंदाज में आपके पर्सन की जिक्र है, आपके पसंद नापसंद में उनकी जिक्र है, एंड इट इज एग्जैक्टली द सेम ऑन द अदर साइड। एज अ रिजल्ट क्या होता है, इवन दो यू पीपल आर नॉट टुगेदर बट स्टिल यू कैन फील ईच अदर बिकॉज यू आर सो मच प्रेजेंट इन ईच अदर। आप लोग एक दूसरे में इतना प्रेजेंट है कि आप लोग साथ नहीं होके भी आप लोग साथ है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि कोई तो है यहाँ पे, या फिर आप दोनों ही ऐसे हो कैरेक्टर कि किसी और से भी अगर थोड़ा सा ज्यादा आपने वक्त स्पेंड कर लिया तो द अदर वन स्टार्ट्स फीलिंग दैट ही और शी इज लेफ्ट बिहाइंड। एंड इट इज नॉट बिकॉज ऑफ पोजेसिवनेस, इट इज ड्यू टू mad love. I'm very happy to do this reading. Pile number 3, congratulations for having such a beautiful love story, and the universe is sending you the message that yes, you both are meant for each other, even if you are at a distance right now. चाहे वो वही दूसरे सिटीज में रहने की वजह से हो, दूसरे कंट्रीज में रहने की वजह से हो, या फिर छोटी मोटी जो मन मुटाव होते हैं उसकी वजह से अगर बातें बंद है, आप लोग
थोड़ी बहुत बातें नहीं कर रहे हो, अलग अलग हो, तो चाहे आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, कमिटेड हो, नॉन कमिटेड हो, जिस भी तरीके का रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप इज फॉर लाइफ टाइम एंड you both have immense love for each other. Very beautiful reading. Congratulations and evil eye चुपका देना चाहिए. So file number 3. This was for you. अगर रेजोनेट कर पाए हैं तो बिना कमेंट किए मत जाइएगा, क्योंकि आपके कमेंट के जरिए मैं आप लोगों से जुड़ती हूँ और मुझे वो प्रेरणा मिलती है ताकि मैं बार बार वापस आऊं, आप लोगों के लिए मैसेजेस चैनल करूं. बीइंग अ प्रोफेशनल मुझे बहुत मुश्किल होती है टाइम निकाल पाना, बट फिर भी मैं आती हूँ. जब देखती हूँ आप लोग रेसिप्रोकेट कर रहे हैं तो मुझे भी, मेरे अंदर भी वो जज्बा आती है, मुझे भी अच्छा लगता है, बिकॉज मेरा यही काम है, मेरी यही आइडेंटिटी है. आई एम अ विच, आई एम अ प्रेस्टेस, तो मुझे भी अच्छा ही लगता है, बस टाइम निकालनी पड़ती है. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी वो इंस्पिरेशन मिलती रहे. साथ ही साथ लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा. तो आज के लिए इतना ही. मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से. तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए. थैंक यू सो मच. ओम साई राम. तो ये चेंजेस लाने के लिए आप दोनों ही तैयार हैं और आप दोनों ही बाखूबी अपने अंदर चेंजेस लाएंगे भी. आप लोगों के नाम एक दूसरे का जिक्र हमेशा होती रहती है, क्योंकि आपकी बातों में आपके पर्सन की जिक्र है, आपके अंदाज में आपके पर्सन की जिक्र है, आपके पसंद नापसंद में उनकी जिक्र है. एंड इट इज एग्जैक्टली द सेम ऑन द अदर साइड. एज अ रिजल्ट क्या होता है, इवन दो यू पीपल आर नॉट टुगेदर बट स्टिल यू कैन फील ईच अदर, बिकॉज यू आर सो मच प्रेजेंट इन ईच अदर. आप लोग एक दूसरे में इतना प्रेजेंट है कि आप लोग साथ नहीं होके भी आप लोग साथ है. एंड बहुत बार ऐसा होता है कि कोई तो है यहाँ पे, या फिर आप दोनों ही ऐसे हो कैरेक्टर कि किसी और से भी अगर थोड़ा सा ज्यादा आपने वक्त स्पेंड कर लिया तो द अदर वन स्टार्ट्स फीलिंग दैट ही और शी इज लेफ्ट बिहाइंड. एंड इट इज नॉट बिकॉज ऑफ पोजेसिवनेस, इट इज ड्यू टू मैड लव. I'm very happy to do this reading. File number 3, congratulations for having such a beautiful love story, and the universe is sending you the message that yes, you both are meant for each other, even if you are at a distance right now. चाहे वो वही दूसरे सिटीज में रहने की वजह से हो, दूसरे कंट्रीज में रहने की वजह से हो, या फिर छोटी मोटी जो मन मुटाव होते हैं उसकी वजह से अगर बातें बंद है, आप लोग थोड़ी बहुत बातें नहीं कर रहे हो, अलग अलग हो, तो चाहे आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, कमिटेड हो, नॉन कमिटेड हो, जिस भी तरीके का रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप इज फॉर लाइफ टाइम एंड you both have immense love for each other. Very beautiful reading. Congratulations and evil eye चुपका देना चाहिए. So file number 3. This was for you. अगर रेजोनेट कर पाए हैं तो बिना कमेंट किए मत जाइएगा, क्योंकि आपके कमेंट के जरिए मैं आप लोगों से जुड़ती हूँ और मुझे वो प्रेरणा मिलती है ताकि मैं बार बार वापस आऊं, आप लोगों के लिए मैसेजेस चैनल करूं. बीइंग अ प्रोफेशनल मुझे बहुत मुश्किल होती है टाइम निकाल पाना, बट फिर भी मैं आती हूँ. जब देखती हूँ आप लोग रेसिप्रोकेट कर रहे हैं तो मुझे भी, मेरे अंदर भी वो जज्बा आती है, मुझे भी अच्छा लगता है, बिकॉज मेरा यही काम है, मेरी यही आइडेंटिटी है. आई एम अ विच, आई एम अ प्रेस्टेस, तो मुझे भी अच्छा ही लगता है, बस टाइम निकालनी पड़ती है. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी वो इंस्पिरेशन मिलती रहे. साथ ही साथ लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा. तो आज के लिए इतना ही. मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से. तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए. थैंक यू सो मच. ओम साई राम.